बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 9 तक मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, थ्री सिमिलर जग हैव हाइट दिस वन एंड दिस वन। कि अगर हमारे पास तीन एक जैसे जग हो, ठीक है, उनकी ये हमें हाइट की वैल्यू दे दी जाए। इफ द स्मॉलेस्ट जग होल्ड्स 1/2 लीटर, और उनमें से जो सबसे छोटे वाला जग है, सबसे छोटे वाला जग कौन सा है जिसकी ये हाइट है, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू सबसे छोटी है। इसकी हमें जो कैपेसिटी या वॉल्यूम की वैल्यू है 1/2 लीटर ये दे दी गई है। फाइंड द कैपेसिटीज ऑफ द अदर टू। तो बाकी जो दो जग हैं उनकी कैपेसिटीज या वॉल्यूम की वैल्यू हमने मालूम करनी है, ठीक है। तो पहले हमें ये जो तीनों जग की हाइट दी गई है ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूं। मैंने H1 H2 और H3 लिखा और इनके सामने मैंने इनकी वैल्यूज पुट कर ली, ठीक है। अब जो सबसे छोटे वाला जग है इसकी हमें वॉल्यूम या कैपेसिटी की वैल्यू दी गई है। तो हमने देखें छोटे वाले जग की हाइट को H1 के इक्वल रखा है, तो फिर इसके जो वॉल्यूम है इसको हम V1 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसकी जो वैल्यू में दी गई थी वॉल्यूम या कैपेसिटी की ये लिख दी है 1/2 लीटर, ठीक है। और ये जो बाकी दो जग हैं इनकी हमने कैपेसिटी मालूम करनी है, ठीक है। V2 और V3 ये हमने कैपेसिटी या वॉल्यूम जो है इसकी ये हमने मालूम करनी है। तो पहले हम ये जो V2 है इसकी वैल्यू मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने लिख दिया टू फाइंड V2, यानी कि जो दूसरे वाला जग है उसकी हम वॉल्यूम या कैपेसिटी की वैल्यू मालूम करने लगे हैं। तो आप यहाँ पर ये वाला फार्मूला पुट कर लें। ये मैंने फार्मूला पुट कर लिया, V2/V1 इज इक्वल टू H2/H1 मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर फार्मूला पुट कर लिया, ठीक है। अब हम इस V2 की वैल्यू मालूम करनी है तो उसको हम इधर ही रखेंगे और V1 को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर अब आप वैल्यूज पुट कर लें। H2 और H1 की वैल्यू आपके पास क्या है, ये आपके पास H2 12 सेंटीमीटर है और H1 8 सेंटीमीटर है। तो आप ये दोनों वैल्यूज पुट कर लेंगे और V1 की जगह आप ये वैल्यू 1/2 पुट कर लेंगे, ठीक। तो ये देखें मैंने यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट कर ली। अब आप 12/3 का क्यूब लेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपको 1728 मिलेगा और 8 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 512 मिलेगा। इनटू ये 1/2 आ गया। अब इसको आप कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करें तो आपके पास V2 की वैल्यू आ जाएगी 1.69 लीटर, ठीक है। ये हमारे पास जो दूसरे वाला जग है उसकी वॉल्यूम की वैल्यू आ गई है। अब तीसरे वाले जग की वॉल्यूम की वैल्यू मालूम करते हैं। तो अब हम ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। V3/V1 इज इक्वल टू H3/H1 होल क्यूब। अब हमें V3 की वैल्यू मालूम करनी है, इसको आप इधर ही रखें। V1 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इस टर्म के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पर आप वैल्यूज पुट कर लें, ठीक है। H3 की वैल्यू आपके पास क्या है, ये है, ये देखें 16 सेंटीमीटर और H1 8 सेंटीमीटर है और V1 की वैल्यू ये 1/2 है। तो ये वैल्यूज आप यहां पर पुट कर लें। देखिए मैंने ये वैल्यूज पुट कर ली। अब 16/8 इसका आप क्यूब लेंगे तो ये 4096/1512 ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। 16 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी और 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 ये वाली वैल्यू मिलेगी। इनटू आप 1/2 कर लें और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करें तो आपके पास V3 या तीसरे वाला जो जग है उसकी ये वैल्यू आ जाती है 4 लीटर। उसकी जो वॉल्यूम या कैपेसिटी की वैल्यू है ये आ गई हमारे पास 4 लीटर। तो इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसकी तरह हम सॉल्व करेंगे। देखें यहाँ पर है, थ्री सिमिलर ड्रिंकिंग ग्लासेस हैव हाइट्स। कि हमारे पास तीन एक जैसे या सिमिलर ग्लासेस हैं, ठीक है। ये उन तीनों ग्लासेस की यहाँ पर हमें हाइट्स दी गई है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमें जग सिमिलर जग दिए गए थे, यहाँ पर अब तीन सिमिलर ग्लासेस बताए जा रहे हैं, ठीक है। इफ द टॉलेस्ट ग्लास होल्ड 343 मिलीलीटर। तो ये जो यहाँ पर तीन ग्लास में जो सबसे टॉलेस्ट या लंबे वाला ग्लास है, यानी कि ये वाला ग्लास, इसका हमें ये वॉल्यूम बता दिया गया है, ठीक है। इसकी जो कैपेसिटी या वॉल्यूम है 343 मिलीलीटर है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द अदर टू। तो हमने जो बाकी दो ग्लासेस हैं उनकी हमने कैपेसिटी या वॉल्यूम की वैल्यू मालूम करनी, ठीक हो गया। तो देखें पहले तो ये हमें जो हाइट्स दी गई है तीनों ग्लासेस की ये मैं लिख लेता हूं। मैंने H1 H2 H3 करके इनके सामने मैंने ये तीनों वैल्यूज लिखी, ठीक है। अब यहां पर देखें जो सबसे बड़े वाला ग्लास है उसकी हमें ये वॉल्यूम की वैल्यू दी गई है। तो हमने यहाँ पर देखें जो बड़े वाला ग्लास है इसकी हाइट हमने H3 के इक्वल रखी है, तो फिर इसका वॉल्यूम भी हम V3 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू लिख दी 343 मिलीलीटर, ठीक हो गया। अब हमने ये जो पहले वाले दो ग्लासेस हैं इनके वॉल्यूम की वैल्यू मालूम करनी है। तो पहले मैं पहले वाले ग्लास की वॉल्यूम या V1 की वैल्यू मालूम करता हूं। तो मैंने लिख दिया टू फाइंड V1, यानी कि वॉल्यूम या कैपेसिटी की वैल्यू मालूम करने लगे हैं। तो यहाँ पर आप ये फार्मूला पुट कर दें। चूंकि वॉल्यूम मालूम करने लगे हैं तो हमने 9.3 में जो वॉल्यूम का फार्मूला पढ़ा था वो फार्मूला यहाँ पर मैंने पुट किया। अब हमें इस V1 की वैल्यू चाहिए तो इसको आप इधर ही रखें। V3 को दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये इस टर्म के साथ यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। H1 और H2 की वैल्यू आपके पास देखें ये है, आपके पास 7.5 और 9 सेंटीमीटर है और V3 की वैल्यू आपके पास 343 मिलीलीटर है। तो ये आप यहाँ पर आप पुट कर लें। ये मैंने इनकी वैल्यूज पुट कर ली।
अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, 7.5 ओवर 10.5, इसका क्यूब लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 7.5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 to 1.87 आ जाएगा, और 10.5 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, इंटू 343 मैंने लिख दिया। अब इसको आप कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करें तो ये 129.9 मिलीलीटर आ जाता है। ठीक है, अब बुक में जो हमारा आंसर है उसको राउंड ऑफ किया गया है, तो हम भी राउंड ऑफ करते हैं, यानी कि ये अशारिया या डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट आ रहा है इसको हमने राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो जिस डिजिट को हमने राउंड ऑफ करना होता है उसकी वैल्यू अगर 5 या 5 से बड़ी हो तो पिछले डिजिट में हमें 1 ऐड करना पड़ता है, तो हम यहाँ पर इस 4 में 1 ऐड करेंगे तो उसको 5 कर देंगे, और 9 को हमने ड्रॉप कर दिया। तो ये हमारे पास V1 यानी कि जो पहले वाला ग्लास है उसकी कैपेसिटी या वॉल्यूम की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम जो दूसरे वाला ग्लास है उसकी कैपेसिटी या वॉल्यूम की वैल्यू मालूम करेंगे, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, अब हमें V2 की वैल्यू चाहिए, तो V2 को आप इधर ही रखें, V3 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर ये तीनों आप वैल्यूज पुट कर लें, H2, H3 और V3। ठीक है, H2 की वैल्यू अगर आप ऊपर देखें तो ये आपके पास 9 सेंटीमीटर है, और H3 की वैल्यू 10.5 है, और V3 की वैल्यू आपके पास 343। तो अब ये तीनों वैल्यूज आप नीचे पुट करेंगे तो देखिए आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब आप 9 ओवर 10.5 इसका क्यूब लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, इंटू 343 आ गया। इसको कैलकुलेटर से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास V2 या जो दूसरे वाला ग्लास है उसकी वॉल्यूम या कैपेसिटी की वैल्यू आ जाएगी 216 मिलीलीटर। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, अ टॉय मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस मॉडल कार्स के एक टॉय या खिलौने बनाने वाली कंपनी है, वो मुख्तलिफ कार्स के लिए मॉडल कार बनाती है। मॉडल कार क्या होती है? जो असल कार एक्चुअल कार होती है उसके लिए एक मॉडल या एक नमूना बनाया जाता है। ठीक है, छोटी कार बनाई जाती है। विच आर सिमिलर इन एवरी वे टू द एक्चुअल कार। वो जो मॉडल कार बनाती है वो कंपनी, वो बिल्कुल जो असल कार होती है, एक्चुअल कार होती है, उसी की तरह दिखती है, उसी की तरह नजर आती है। ठीक है, if the ratio of the door area of the model to the door area of the car is 1 centimeter to 2500 centimeter, तो अब यहां पर हमें उन दोनों कार यानी कि जो मॉडल कार है और जो असल कार है उनके डोर एरिया की रेशो बता दी गई है 1 to 2500 सेंटीमीटर। ठीक है, जो मॉडल कार है उसके डोर एरिया की वैल्यू ये है 1 सेंटीमीटर, और जो असल या एक्चुअल कार है उसकी डोर की वैल्यू ये है 2500 सेंटीमीटर। ये हमें उनके डोर एरिया की रेशो बता दी गई है। अब हमने फाइंड करना है, पार्ट ए है द रेशो ऑफ देयर लेंथ। वो जो दोनों कार हैं यानी कि मॉडल कार और जो एक्चुअल या असल कार है उनकी लंबाई या लेंथ की वैल्यू रेशो की सूरत में मालूम करनी है। ठीक है, तो देखें ये उनकी जो हमारे पास डोर एरिया की वैल्यू दी गई थी रेशो की सूरत में, पहले मैं ये लिख लेता हूं। हमारे पास जो मॉडल कार है इसका एरिया हमने A1 के इक्वल रखा, और जो एक्चुअल कार है उसका एरिया हमने A2 के इक्वल रखा, तो ये हमें इनकी रेशो दी गई थी 1:2500। ये मैंने लिख दी, इसको आप फ्रैक्शन की सूरत में लिख दी। ठीक है, इसको मैंने फ्रैक्शन की सूरत में लिख दिया, और यहाँ पर हमने रेशो ऑफ देयर लेंथ यानी कि L1:L2 ये वाली वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास एरिया की वैल्यू है और हमने लेंथ की रेशो मालूम करनी है, तो ये एरिया वाला फार्मूला आप पुट करेंगे जो हमने एक्सरसाइज 9.2 में पढ़ा। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। आपके पास जो A1 और A2 की वैल्यू ये वाली है, तो इनकी जगह आप ये वैल्यू पुट कर लें, तो आपके पास ये इक्वेशन बन रही है। अब हमें L1/L2 ये वाली वैल्यू चाहिए, तो हम ये स्क्वायर को खत्म करेंगे। उसके लिए आप इक्वेशन की दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, ये मैंने दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये वाला जो स्क्वायर आ रहा है, ये स्क्वायर और ये जो अंडर रूट है, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट या अंडर रूट की अपनी वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। L1/L2 जो है स्क्वायर रूट के बाहर आ गया, और यहाँ पर 1/2500 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 1/50 आ जाए। ठीक है, तो ये आपके पास वो जो दोनों कार हैं मॉडल कार और एक्चुअल कार, उनकी लेंथ की रेशियो आ गई। ठीक है, इसको आप इस फॉर्म में लिख दें। L1/L2 को आप L1:L2 लिख सकते हैं, और 1/50 को आप 1:50 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट बी है, यहां पर हमने मालूम करना है द रेशो ऑफ द कैपेसिटी ऑफ देयर पेट्रोल टैंक, कि वो जो दोनों कार्स हैं मॉडल कार और असल या एक्चुअल कार है उनके पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी या वॉल्यूम की वैल्यू रेशो की सूरत में मालूम करनी है। ठीक है, तो देखें अगर हम जो मॉडल कार है इसके वॉल्यूम को V1 के इक्वल रखते हैं और जो एक्चुअल कार है इसके वॉल्यूम को V2 के इक्वल रखते हैं, तो हमने V1:V2 ये वाली वैल्यू मालूम करनी है। अब यहाँ पर हमने वॉल्यूम की वैल्यू मालूम करनी है, तो हमने जो एक्सरसाइज 9.3 में वॉल्यूम का फार्मूला पढ़ा था इसको हम पुट करेंगे, और यहाँ पर L1 और L2 की हमें ऊपर वैल्यू दी गई है 1/50, तो इनकी जगह मैंने वैल्यू पुट कर ली। अब इसका आप क्यूब ले लें, 1/50 का आप क्यूब लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। क्यूब का मतलब ये है कि 1 को आप 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और 50 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है,
तो ये हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू रेशो की सूरत में आ रही है, इसको आप इस तरह लिख दें, ठीक है। V1 ओवर V2 को V1 रेशो V2 लिख दें और 1 ओवर 12500 को आप इस तरह रेशो की फॉर्म में लिख दें। तो ये हमारे पास उन दोनों कार यानी कि मॉडल कार और एक्चुअल कार के पेट्रोल टैंक की वॉल्यूम की रेशो हमारे पास आ गई, ठीक है। उसके बाद आ जाए जी पार्ट सी है, यहां पर द विड्थ ऑफ द मॉडल कार, हमें जो मॉडल कार है उसकी विड्थ या चौड़ाई मालूम करनी है। इफ द एक्चुअल कार इज 150 सेंटीमीटर वाइड, अगर जो एक्चुअल या असल कार है उसकी हमारे पास ये विड्थ हो तो हमने जो मॉडल कार है उसकी विड्थ मालूम करनी है। तो अब हम यहां पर देखें, हम ये करते हैं कि जो विड्थ ऑफ मॉडल कार है इसको W1 के को रख लेते हैं और विड्थ ऑफ एक्चुअल कार इसको W2 के को रख लेते हैं। इसकी हमें वैल्यू दे दी गई है 150 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये विड्थ को मैंने फ्रैक्शन या रेशो की सूरत में लिख दिया दोनों की। ऊपर हमारे पास मॉडल कार की विड्थ आ गई, नीचे हमारे पास एक्चुअल कार की विड्थ आ गई और इसको मैंने इक्वल रख दिया। उनकी जो लेंथ थी, ऊपर हमारे पास L1 जो है ये मॉडल कार की लेंथ है और L2 जो है ये एक्चुअल कार की लेंथ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। W2 या विड्थ ऑफ एक्चुअल कार ये आपके पास 150 सेंटीमीटर है, यहाँ पर मैंने 150 पुट कर दिया और इसकी वैल्यू हमारे पास L1 और L2 ऊपर अगर आप क्वेश्चन में देखें तो 1 ओवर 50 है, ठीक है। मैंने वैल्यूज पुट कर ली। अब हमें इस W1 यानी कि मॉडल कार की विड्थ की वैल्यू मालूम करनी है, तो उसको आप इधर ही रखते हैं। 150 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस फ्रैक्शन के साथ। अब ये 50 इस 150 पे डिवाइड होगा 3 टाइम, आपने क्रॉस लगा देना, ये 51 द 50 कर लेना है और 53 द 150 कर लेना है, ठीक है। तो ये आपके पास W1 यानी कि विड्थ ऑफ मॉडल कार या मॉडल कार की चौड़ाई की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा पार्ट सी कंप्लीट हो जाता है। और पार्ट डी में हमने क्या मालूम करना है, द एरिया ऑफ द रेयर विंडो ऑफ द एक्चुअल कार। जो एक्चुअल कार है, असल कार है, उसके जो पिछले वाली विंडो है उसका एरिया हमने मालूम करना है। इफ द एरिया ऑफ द रेयर विंडो ऑफ द मॉडल कार इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर जो मॉडल कार है उसकी जो पिछले वाली विंडो है या रेयर विंडो है उसका एरिया ये हो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमने जो एक्चुअल कार है उसके पिछले वाले विंडो या रेयर विंडो की का एरिया मालूम करना है, एरिया की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो देखें मैंने लिख दिया एरिया ऑफ रेयर विंडो ऑफ मॉडल कार। जो मॉडल कार है उसकी जो रेयर विंडो है उसका एरिया हमने A1 की को रखा, ये इसकी हमें वैल्यू दे दी गई है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाली मैंने लिख दी। और एरिया ऑफ रेयर विंडो ऑफ एक्चुअल कार ये हमने मालूम करना है, इसको हमने A2 के को रख दिया। तो यहाँ पर अब हमने एरिया की वैल्यू मालूम करनी है, तो हमने एक्सरसाइज 9.2 में जो एरिया वाला फार्मूला पढ़ा था वो यहाँ पर पुट करेंगे। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। A1 की वैल्यू आपके पास 3 सेंटीमीटर है, ये देखें इसको मैंने पुट कर लिया। A2 की वैल्यू मैंने मालूम करनी है तो उसको मैंने एज इट इज लिख दिया और L1 ओवर L2 की ऊपर आपको क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है 1 ओवर 50, ये मैंने पुट कर ली, ठीक है। अब आपके पास ये क्वेश्चन बन रही है तो इसमें आप 1 ओवर 50 इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास 1 ओवर 2500 आ जाएगा, ठीक है। अब ये A2 और 2500 इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 2500 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, A2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 1 A2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो A2 ही हो जाएगा और 3 2500 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 7500 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एरिया की वैल्यू आ जाती है, इसको मैंने सर सीधा करके लिख दिया, ठीक है। जो A2 है या जो असल कार है उसके जो रेयर विंडो या पिछली वाली विंडो है उसकी एरिया की वैल्यू आ जाती है 7500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट डी कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर लेबल्स ऑन 2 सिमिलर जार्स ऑफ कॉफी इज 144:169। कि दो एक जैसे कॉफी जार्स हैं, सिमिलर जार्स हैं, उनके एरियाज की जो रेशो है वो हमें ये दे दी गई है, ठीक है। हमने क्या करना है, फाइंड द रेशो ऑफ, हमने उन दोनों कॉफी जार्स के लिए एक तो रेशो मालूम करनी है उनकी हाइट्स की और एक हमने मालूम करनी है उनकी कैपेसिटी या उनकी वॉल्यूम की रेशो मालूम करनी है, ठीक है। तो पहले हम ये हाइट्स की रेशो मालूम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखें पहले तो उनके जो एरिया की रेशो में दी गई थी मैं यहां पर लिख लेता हूं, ठीक है। मैंने A1 रेशो A2 लिख दिया, ये एक जो कॉफी जार है उसका एरिया हो गया, ये दूसरे वाले कॉफी जार का एरिया हो गया, ठीक है। और ये इनकी मैंने वैल्यू रेशो की सूरत में लिख दी। अब इसको आप फ्रैक्शन की सूरत में लिख दें। A1 रेशो A2 को आप A1 ओवर A2 लिख सकते हैं और 144 रेशो 169 को आप इस तरह 144 ओवर 169 लिख सकते हैं। हमने क्या मालूम करना है, द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ द 2 जार, वो जो 2 जार हैं उनकी हमने हाइट की रेशो मालूम करनी, यानी कि H1 ओवर H2 ये वाली वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एरिया की वैल्यू है और हमने हाइट की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम ये एरिया वाला फार्मूला पुट करेंगे जो हमने एक्सरसाइज 9.2 में पढ़ा था, ठीक है। ये मैंने फार्मूला पुट किया। यहाँ पर अब आप A1 और A2 की वैल्यू पुट कर लें, तो इनकी जगह मैंने ये वैल्यू सिर्फ पुट कर ली। अब यहाँ पर ये जो H1 ओवर H2 इसका स्क्वायर आ रहा है, इसको हमने खत्म करना है क्योंकि हमें H1 H2 की वैल्यू चाहिए।
तो आप इक्वेशन की दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, मैंने दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया, तो अब ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। ये h1 ओवर h2 जो है इस स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। किस तरह कैंसिल करेंगे, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट या अंडर रूट होता है इसकी अपनी वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है, तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई के आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये h1 ओवर h2 ये इस स्क्वायर रूट के बाहर आ गया, और यहाँ पर 144 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 12 आ जाएगा, और 169 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 13 आ जाएगा। तो ये आपके पास वो जो दोनों जार्स है उनकी हाइट की वैल्यू रेशो की सूरत में आ जाती है। इसको आप इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट ए है ये कंप्लीट हो जाता है। और पार्ट बी है, अब हमने उनकी रेशो मालूम करनी है कैपेसिटीज या वॉल्यूम की। वो जो दोनों जार्स हैं उनकी वॉल्यूम या कैपेसिटी की वैल्यू रेशो की सूरत में मालूम करनी है, यानी कि अब हमने V1 रेशो V2 ये वाली वैल्यू मालूम करनी है। तो अब आप वॉल्यूम वाला फॉर्मूला पुट कर लेंगे जो कि हमने एक्सरसाइज 9.3 में पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पर ये मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट किया। अब यहाँ पर आप h1 और h2 की वैल्यू आपने ऊपर यहाँ पर देखे मालूम कर ली थी, ये 12/13, तो इसको जगह आपने इसकी वैल्यू को पुट कर लेना। अब इसका आप क्यूब ले लें। क्यूब का मतलब ये है कि 12 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 1728 आ जाएगा, और 13 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2197 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वॉल्यूम की रेशो आ गई उन दोनों जार्स के लिए। ठीक है, इसको आप इस फॉर्म में लिख दें। इस तरह ये हमारा पार्ट बी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है। अब ये क्वेश्चन टेसिलेशन के बारे में, हमने टेसिलेशन का पढ़ा था एक्सरसाइज 9.4 में, कि इसमें जब छोटी छोटी फिगर्स को आपस में इस तरह मिलाया जाए कि हमारे पास एक बड़ी फिगर या एक बड़ा पैटर्न बन जाए, तो इस प्रोसेस को टेसिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है, टेसिलेशन ऑफ टाइल्स ऑन फ्लोर हैज बीन मेड यूजिंग रिपीटिंग पैटर्न ऑफ रेगुलर हेक्सागन, 6 स्क्वायर एंड 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये एक फर्श या एक फ्लोर पे टाइल्स की टेसिलेशन की जा रही है। मुख्तलिफ छोटी छोटी टाइल्स को बना के एक बड़ा डिजाइन या एक बड़ा पैटर्न बनाया जा रहा है। वो जो छोटी छोटी टाइल आपस में इकट्ठी करके लगाई जा रही है उनमें क्या क्या शामिल है, एक उनमें रेगुलर हेक्सागन शामिल है। हेक्सागन कौन सी फिगर होती है जिसकी इस तरह 6 साइडें होती है, जो येलो कलर आ रहा है ये हेक्सागन है। ठीक है, और 6 उसमें स्क्वायर शामिल है, यानी कि 6 इसमें स्क्वायर या मुरब्बा जो है ये वाली टाइलें शामिल है। तो देखें ये इसमें 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 इसमें स्क्वायर शामिल होगी, और 6 उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसमें 6 ट्रायंगल है, 6 तिकोने हैं, लेकिन ये इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसकी साइड की लेंथ और एंगल की वैल्यू आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो ये 6 इसमें ट्रायंगल है। ये एक बेसिक पैटर्न है। ठीक है, ये इस बेसिक पैटर्न को बार बार इस तरह रिपीट किया जा रहा है और इस फ्लोर की डिजाइन की जा रही है। इस तरीके से इस पर टाइलें लगाई जा रही हैं। तो अब हमने क्या मालूम करना है, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ अ सिंगल पैटर्न विद साइड लेंथ 1/2 मीटर ऑफ ईच पॉलीगॉन। हमने ये जो सिंगल पैटर्न है जिसमें कि एक पॉलीगॉन आ रहा है, 6 स्क्वायर आ रहे हैं और 6 ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आ रहे हैं, इनका हमने एरिया मालूम करना है। ठीक है, और इसके लिए बता दिया गया है कि इसमें ये जितनी फिगर है, चाहे पॉलीगॉन है, चाहे स्क्वायर है, चाहे ट्रायंगल है, इसकी जो एक साइड की लेंथ है ये 1/2 मीटर है। ठीक है, ये हमें बता दी गई है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये जो बेसिक पैटर्न है इसमें हम पॉलीगॉन, स्क्वायर और ट्रायंगल इन तीनों फिगर्स के लिए अलग अलग एरिया मालूम करके आपस में जमा कर लेंगे, तो हमारे पास इस पूरी जो बेसिक पैटर्न हमारे पास है इसकी जो एरिया की वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसका देखें सोल्यूशन है। हमें हर यहाँ पर जो जितनी शेप्स इस बेसिक पैटर्न में है, चाहे हेक्सागन है, चाहे स्क्वायर है, चाहे ट्रायंगल है, इनकी साइड की लेंथ हमें क्या दी गई है, 1/2 मीटर। तो ये मैंने लिख दिया साइड लेंथ ऑफ ईच शेप। इसको हमने साइड को लेंथ को हमने एस को लग दिया, और ये मैंने इसकी वैल्यू लिख दी 1/2 मीटर। और नेक्स्ट मैंने इसको डिवाइड इस अशारिया में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, 1 पे 2 को डिवाइड करा तो 0.5 मीटर आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास साइड लेंथ की वैल्यू आ गई। अब हम ये जो स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, इनका एरिया मालूम करेंगे। तो उसके लिए हम पहले एक स्क्वायर का एरिया मालूम कर लेंगे, उसके बाद टोटल 6 स्क्वायर है इस बेसिक पैटर्न में, तो हम वो जो एक स्क्वायर का एरिया आएगा उसको 6 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये जो 6 यहाँ पर स्क्वायर है इन सब का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब मैंने लिखा एरिया ऑफ 1 स्क्वायर। एक स्क्वायर का एरिया मालूम करना हो तो ये फार्मूला हमने पढ़ा था स्क्वायर का जो एरिया मालूम करने का, कि इसकी साइड की जो लेंथ है उसका आप स्क्वायर ले लें, या साइड की लेंथ को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई कर लें। तो हमारे पास साइड की लेंथ क्या है, 0.5 मीटर है, तो आप एस की जगह इसकी वैल्यू पुट कर लें, इसका स्क्वायर लें, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.25 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एक स्क्वायर का एरिया आ गया। अब हमें ये जो 6 स्क्वायर है इनका एरिया मालूम कर सकते हैं हम इस एक एरिया का जो स्क्वायर आया इसके साथ 6 को मल्टीप्लाई कर लें। तो मैंने लिख दिया एरिया ऑफ 6 स्क्वायर, और उसके बाद देखेंगे मैंने ये जो एक स्क्वायर का एरिया इसके साथ 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास जो 6 स्क्वायर है उनका एरिया आ गया। ठीक है, मैं इसको सामने ले आता हूं। तो ये हमने जो 6 स्क्वायर है इनका एरिया तो मालूम कर लिया। अब ये जो पॉलीगॉन है इसका मैं एरिया मालूम करता हूं।
तो हमने पिछली एक्सरसाइज में पॉलीगॉन का एरिया मालूम करने का ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर फॉर्मूला पुट किया। यहाँ पर अब हमें एस की वैल्यू चाहिए, तो एस की वैल्यू हमारे पास 0.5 मीटर है, तो इसकी जगह आप 0.5 पुट कर लें। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। पहले ये √3 करेंगे, आप कैलकुलेटर से 3 का स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और 0.5 का स्क्वायर लेंगे तो ये 0.25 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 और ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आ रही है इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 5.196 आ जाएगा, और इनटू ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया। अब इसको आप कैलकुलेटर से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो पॉलीगॉन है उसका एरिया आ जाएगा 0.649 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि मैं इसको नीचे ले आता हूं ताकि हमें ये प्रॉपर नजर आए। इसका मतलब है कि हमारे पास इस पॉलीगॉन का एरिया भी आ गया और ये जो 6 स्क्वायर है इनका एरिया भी आ गया। अब ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल्स हैं इनका एरिया मालूम करते हैं। तो पहले हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया मालूम करते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल है, यानी कि इनकी तीनों साइड की लेंथ और एंगल की वैल्यू बराबर है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर हमने एरिया मालूम करना उसके लिए आपने ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का पहले एरिया मालूम कर लेना है इस फॉर्मूले से। ठीक है, उसके बाद हम उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हमारे पास ये जो 6 ट्रायंगल है सबका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो पहले एक ट्रायंगल का एरिया मालूम करते हैं। मैंने ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला ये पुट किया। एस की वैल्यू में चाहिए, एस की वैल्यू हमारे पास 0.5 मीटर थी, ये मैंने पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई करें, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको कैलकुलेटर से मजीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये वैल्यू आ गई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की 0.108 मीटर स्क्वायर। अब हमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल की वैल्यू चाहिए, तो हम इस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैंने लिख दिया एरिया ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ठीक है, और उनको मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आ जाती है। इस तरह हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल जो 6 हैं इनका एरिया भी, और ये हमारे पास जो हेक्सागोन है दरमियान में येलो वाली फिगर है इसका एरिया भी आ गया, और ये हमारे पास जो 6 स्क्वायर है इनका भी हमारे पास एरिया आ गया। तो ये तीनों एरियाज आप जमा करेंगे तो आपके पास ये जो पूरा पैटर्न है इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे मैंने नीचे लिख दिया एरिया ऑफ वन सिंगल पैटर्न। इसमें मैंने तीनों, ये हमारे पास जो 6 स्क्वायर का एरिया आया था वो, प्लस ये जो हेक्सागोन का एरिया आया था वो, प्लस ये जो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आया था, ये आपस में सम करूंगा तो ये मेरे पास आ गया 2.79। ठीक है, अब क्वेश्चन बुक में हमारा जो आंसर है उसको राउंड ऑफ किया गया है, तो हम भी ये डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट लिख लेते हैं, बाकी राउंड ऑफ कर लेंगे। तो देखें हमने इस 9 को राउंड ऑफ करना है, 9 को हमने ड्रॉप करना है। तो जिस डिजिट को हमने राउंड ऑफ करना होता है, जिसको हमने ड्रॉप करना होता है, अगर उसकी वैल्यू 5 से बड़ी हो, 5 या 5 से बड़ी होती है तो पिछले वाले डिजिट में हम 1 ऐड कर लेते हैं। तो हम 7 में 1 ऐड कर लेंगे, ये 2.8 हो जाएगा। 9 को हमने ड्रॉप कर लिया, तो ये हमारे पास वो जो सिंगल पैटर्न है उसका टोटल एरिया आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया, और इसके साथ हमारी ये रिव्यू एक्सरसाइज भी पूरी हो जाती है। जी, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।